हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है सिंह, जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य। और आज जो हमारा सब्जेक्ट हमारा बुध है। क्योंकि बुध क्या है? बुध 14 तारीख को, 14 जून को यानी कल मिथुन राशि में आ जाएंगे, गोचर हो जाएगा। ठीक है। आने के बाद कहाँ पर आ जाएंगे? आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। इनका यहाँ पर गोचर हो जाएगा, लेकिन अभी आने के बाद 23 तारीख तक अस्त रहेंगे, 22 तारीख तक, और 23 को उदय होंगे। यानी 23 तारीख को उदय होंगे और 29 को आपके कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी कहाँ चले जाएंगे? आपके यहाँ पर चले जाएंगे। इसका मतलब समय हमें ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिला है, अगर बुध की अगर आपकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रंतर दशा चल रही है, तो जिनकी कुंडली में भी चल रही है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फायदा हो सकता है। एक चीज़ अच्छा, आप इसे लगन से भी देख सकते हैं और इसे राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब बुध क्या है? बुध आपके राजकुमार हैं, आपने देखा होगा, है ना। बुध क्या है? बुध बुद्धि भी है, बुध वाणी भी है आपकी। ठीक है। बुध आपका व्यापार भी है। ठीक है। अच्छा, किन लोगों को फायदा होगा? जितने भी जो लोग टैलेंटेड संबंधी लोग हैं, ठीक है, या आर्ट संबंधी लोग हैं, कला संबंधी लोग हैं, टीचर संबंधी लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित लोग हैं, आपके जुडिशरी से संबंधित लोग हैं, जिसमें आदमी अपनी सामने वाले को समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये आदमी कुछ है, ये मान लीजिए आप। ठीक है ना। अब गुरु है, सपोज करें टीचर है, तो टीचर सामने वाले सिखाने का काम कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना कि हाँ भाई ये आदमी हमें सिखा रहा है, ये सिखाने का काम कर रहा है। तो क्या हुआ? तो जितने भी जो लोग टैलेंटेड संबंधी लोग हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा से, टैलेंट तो बहुत लोगों में कूट कूट के भरा होता है, लेकिन क्या होता है जब दशाएं चल रही होती है तो पूर्ण रूप से साथ मिलता है। आपने देखा होगा बाजी को बहुत ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान क्या होता है? किसी भी काम का नहीं होता। कहते हैं ना, शिक्षा कंठ की माया गंठ की। तो पता चला आपने पढ़ लिख तो रखा है, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा। याद क्यों नहीं आ रहा? हो सकता है आपकी दशाएं सही नहीं चल रही हैं, दिशाएं सही नहीं चल रही हैं। आपने महाभारत के युद्ध में देखा था, कर्ण सब अपनी बुद्धि भूल गया था, है ना। जब भूल गया तो क्या हुआ था? सारी शिक्षा भूल गया। तो क्या है, इसलिए इन सब चीज़ों का पूर्ण रूप से साथ होना बहुत जरूरी होता है। चलिए बात कर लेते हैं, बुध कहाँ पर विराजमान है? बुध आपकी इच्छा शक्ति में विराजमान है। ठीक है ना। आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से लाभ, इच्छा, आपकी लक्ष्मी, पैसे, बहुत सारी चीज़ हमारे यहाँ से आय हमारे यहाँ से संबंधित होती हैं। ठीक है ना। तो जो आय के स्रोत हमें लगते हैं वो यहाँ पर आपके स्थापित हैं। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? इन सब चीज़ों को आपको पूर्ण रूप से साथ होगा। आपको जितने भी आय के नए स्रोत प्राप्त होने चाहिए, जो भी दिन आपको मिल रहे हैं, अगर मैंने आपको पहले ही बताया भी हमने, अगर आपकी दशाएं आपके हिसाब से चल रही हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ठीक है। और फ़ायदा भी नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, जो भी आपको समय मिलेगा, मिलने को तो ये है कि भाई ठीक है अब अस्त हो जाएंगे, फिर 29 तक रहेंगे, 23 उदय होंगे। लेकिन जो समय मिल सकता है, जब फ़ायदा होता है, तो आपका 1 मिनट में भी हो सकता है, सेकंडों में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है। चलिए, यहाँ आपको लाभ भी प्राप्त होगा, आपकी इच्छा पूर्ति भी यहाँ प्राप्त होगी, क्योंकि ये कामनाओं का भी क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं जो आप कामना कर रहे हैं वो आपकी प्राप्त होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, जो बुध को सातवीं दृष्टि प्रदान करी गई है, वो सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? ठीक है। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर आ गई? ये आपके संतान पर आ गई, बुद्धि पर आ गई, और ये भाग्य पर आ गई। इसका मतलब क्या होगा? जहाँ पर ये दृष्टि इनकी पड़ रही है, यहाँ पर राशि भी कौन सी विराजमान है? यहाँ पर राशि भी आपकी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु क्या है? गुरु आपका धन है। गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम आपका क्या कहते हैं, कुटुंब को भी देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं। अब आप सोचें, अगर गुरु का भी साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, और बुध का भी साथ मिल जाएगा तो क्या होगा? यहाँ सीखने का काम होगा, हमारा भाग्य को उज्जवल होने का काम होगा। भाग्य यहाँ पूर्ण रूप से हमारा काम करना चाहिए, क्योंकि जो राशि विराजमान है वो इनकी मित्र राशि विराजमान है। ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो बुध की और इनकी ये मित्र राशि विराजमान है, और जो आपकी राशि है, जो आपके स्वामी के लॉर्ड होते हैं, वो भी इनके मित्र है बुध की वजह से। तो क्या होगा? इसका जो प्रभाव आएगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भाग्य के लिए, ठीक है,
और आपकी बुद्धि के लिए कहीं ना कहीं ये आपके लिए आएगा, आपके हित के लिए आएगा, आपके आपके हितों में, आपकी उसमें हर चीज़ में वृद्धि होगी, आप ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं और कौन सा हमारा भाव है जो हमारा इस वजह से जागृत होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में जो राशि विराजमान है, वो राशि कौन सी विराजमान है? वो राशि विराजमान है आपकी कन्या, यानी जिसके स्वामी कौन होते हैं? जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ क्या होगा? ये किसका भाव है? ये भाव आपका धन का है, ये आपके कुटुंब का है, ये आपके परिवार का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमें क्या होगा? यहाँ भी फिर वही बात आ जाती है, जो राशि विराजमान है और इनकी स्वयं की राशि विराजमान हुई तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमारे आय में, हमारे धन में वृद्धि होनी चाहिए, परिवार में कहीं ना कहीं खुशियों का माहौल रहना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमें हमारे आय के स्रोत यहाँ भी, क्योंकि धन, जो धन का भैया हम देखिए ना, यहाँ धन का वो भाव है, ये भाव भी धन का है, आपका भाव भी कुटुंब का है। तो परिवार में जब खुशी होगी, धन आएगा तो अपने आप ही आनंद पूर्वक सारे काम होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी इस भाव पे हमारा बहुत फर्क पड़ेगा। बात कर लेते हैं अगली राशि की, अगले उसकी भाव की, तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव, ये भाव भी हमारा जागृत होगा, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं। यहाँ राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ तुला राशि विराजमान है। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र होते हैं। और अगर हम शुक्र को देखते हैं, बुध को देखते हैं और सूर्य को देखते हैं तो क्या हुआ? तीनों आपस में मित्र हो गए। तो क्या होगा? ये भाव हमारा किसका? ये हमारा परिश्रम का भाव है, ये हमारी मेहनत का भाव है। ठीक है, ये हमारी यात्राओं का भाव है, ये हमारे पत्नी के सुख का भाव है। तो यहाँ क्या होगा? बुध से हम क्या अभिप्राय निकलता है? बुध से व्यापार निकलता है, यानी हमें काम मिलेगा। हम अगर किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी उद्योग लगाने की, व्यापार लगाने की, या कोई भी हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हमारा नया शुरू होना चाहिए काम धंधा, तो वो यहाँ हमारी यात्रा या हमारा काम कहीं ना कहीं हमें बढ़िया होगा। अच्छा, क्यों बढ़िया होगा? क्योंकि यहाँ शुक्र पहले से विराजमान है। ठीक है ना, तो शुक्र क्या है? आपने देखा, लग्जरियस है, मान सम्मान, घोड़ा, हर चीज़ ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? गाड़ी, ये सब चीज़ें ये हमें शुक्र से प्राप्त होती है। जितनी भी लग्जरियस हमारी भोग विलासताएं, सुविधाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमें शुक्र से प्राप्त होती है, शुक्राचार्य से प्राप्त होती हैं। तो देते गुरु जब शुक्राचार्य यहाँ आपके बैठे हैं तो क्या होगा? और इनके मित्र हो गए तो क्या होगा? हमें इसका फायदा होगा। तो ये भाव हमारे लिए कहीं ना कहीं उत्तम हो गया, बढ़िया हो गया। बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में जो राशि विराजमान है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ मकर राशि विराजमान है। अब यहाँ क्या है? यहाँ किसका भाव होता है? ये रोग का होता है, ऋणों का होता है, और ये आपके शत्रुओं का होता है। और जो यहाँ राशि विराजमान है वो कौन सी राशि विराजमान है? ये आपकी मकर है, जिसके स्वामी होते हैं शनि होते हैं। शनि क्या है? शनि आपके न्यायाधीश हैं। शनि क्या है? शनि कर्म के देवता है। शनि क्या है? आपके कर्मदाता हैं। ठीक है ना, आप ऐसे मान लें, जैसे आप कर्म करते हो, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो बुरा फल मिलता है। ठीक है ना, तो जो भी ये शनि के यहाँ होता है, अगर शनि के हिसाब से आप चलते हो तो सारी चीज़ें आपके फेवर में आती हैं। ठीक है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ? ये भी आपके इनके मित्र हो गए। ये भाई ये बिंदु है आपके, ये कॉमन है इनके, इसकी वजह से ये भी इनके मित्र हो गए। ठीक है ना, और जब मित्र हो गए तो क्या होगा? यहाँ जो व्यवहार होगा इनका, कहीं ना कहीं आप रोग आप पे हावी नहीं होने के, इस समय शत्रु आप पे कहीं हावी नहीं होने के, और कहीं ना कहीं शनि का अगर आपका साथ मिला तो कहीं ना कुछ अपने लोन में भी कहीं ना कहीं आप इनसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सही चले और सही दिशा में आपने काम करा, किसी मजदूर का पैसा नहीं मारा, ये ध्यान रख लें। हमेशा जहाँ भी शनि का रोल आता है वहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, किसी गरीब को नहीं सताना है, किसी कमज़ोर को नहीं सताना है। पता चला आपने सता दिया तो यहाँ दिक्कत होगी, सताना नहीं है किसी को भी। ठीक है ना, सही से चलना, सही से चलेंगे तो कहीं ना कहीं इनका साथ आपको मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। अब दूसरी बात समझ लेते हैं, अगर बुध की पूर्ण रूप से कृपा चाहते हैं तो गणेश भगवान की और आप अपने कृष्ण भगवान की कहीं ना कहीं पूजा पाठ में अपना करते रहें, इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। पूर्ण रूप से इनकी अनुकंपा आपके ऊपर बरसेगी, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, उपाय कोई ऐसा खास नहीं है, हमने जो आपको बता दिया बस इसी उपाय को कर लेंगे। जो भी दिन हमें मिले हैं इसका अगर हमने फ़ायदा उठा लिया तो बुध कहीं ना कहीं हमारे मनोरथों की पूर्ति कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, बटन नहीं दबाया तो बटन भी दबा दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपना ठीक है, धन्यवाद।